आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का फेज रामपुर में पहले स्थान पर है और पहले फेज में रामपुर में चुनाव होना है और उसी को लेकर हम आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से घनश्याम सिंह लोधी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से महिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा गया है। कहा जाता है कि महिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं आजम खान जो रामपुर के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने अपने पुराने समर्थक आसिम राजा को, जो पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी रामपुर में दो गुट हो चुकी है और इन दो फाड़ को किस तरीके से यहाँ बीजेपी भुनाने का प्रयास करेगी, यहाँ आम लोगों से बात करेंगे और उनके किस तरीके के विकास के मुद्दे हैं। भैया, आपका नाम जानना चाहते हैं? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। मैं नगर संयोजक बजरंग दल का कार्य करता हूँ। इस बार प्रथम फेज में रामपुर का चुनाव है और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं घनश्याम सिंह लोधी, वो मैदान में हैं। किस तरीके से इस बार इस चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव में देखना क्या है, चुनाव तो जो है वो है, जो पिछली बार रहा है वो इसी बार रहेगा। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महिबुल्लाह नदवी, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, ना मैंने उन्हों कभी आज से पहले सुना, इस बार उनको सुना है। कहाँ से आए हैं, क्या? मेरी उम्र भले ही कम है लेकिन तजुर्बे काफ़ी हैं, ठीक है। तो बचपन से ही राजनीति का शौक रहा है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है तो घनश्याम सिंह लोधी है। समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा था महिबुल्लाह नदवी को, इस सोच के साथ उतारा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हासिल करनी है। तो 80 में से 80 सीटें आने बात की बात है, लेकिन रामपुर की सीट कितनी पक्की है? रामपुर की सीट नहीं निकल पाएगी। नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह है साहब। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 52 साल है लगभग। इस बार जो चुनावी रण सज चुका है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। किस तरीके से इस बार चुनाव देख रहे हैं? चुनाव तो साहब बीजेपी का ही है, बीजेपी जीतेगी, पूरे देश में जीत रही है, यहाँ भी जीतेगी। क्या विकास के मुद्दे हैं जो पूरे हो पाए? विकास तो वही है, सबका साथ सबका विकास। कोई विकास को थोड़ी हो रहा है पक्षपात करके। विपक्ष तो लगातार सरकार पे आरोप, ऐसे कहने के लिए कुछ भी कह दो, उससे थोड़ी है। नहीं, विकास सबका है, ऐसा कुछ नहीं है और सबको ज्यादा फायदा है। यहाँ इस सरकार में और सरकारों से बहुत ज्यादा विकास हुआ है, जो धरातल में देखने को मिल रहा है। 2024 में कैसा विकास चाहते हैं? 2024 में जितना हुआ इससे और ज्यादा होएगा, दुगना ही होएगा सरकार में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शफी है। इस बार 2024 में कैसा विकास देखना चाहते हैं? विकास तो ऐसा देखना चाहते हैं जैसा विकास रहा है उनका, वैसे विकास होना चाहिए और सब में भाईचारा बना रहना चाहिए, बढ़िया वाला, तो सही है। और अगर विवाद होता है किसी बात का या किसी चीज़ का, तो उससे अच्छा नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहना चाहिए, बस कोई भी। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो रामपुर में दो फाड़ हो चुकी है जी। कैसा देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि वो इस बार जो है बसपा को वोट डलवाएंगे। तो जो काम करेगा वो ही मतलब ये है कि आगे बढ़ेगा, जो काम करता है वो ही आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी या भाजपा या कोई सी भी पार्टी, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो विकास करता है उसके पीछे जनता जाती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 55 साल। आजम खान तो रामपुर के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने कैसा विकास कराया? ठीक है, उन्होंने किया है, लेकिन उनके आगे भी कुछ समस्याएं ऐसी रही हैं पब्लिक के साथ में। उन्होंने कुछ जो भी कुछ करा है वो उनके आगे आया है, समझो नहीं? हाँ, जैसी करनी है वैसी भरनी है जी। अब उनका विकास बढ़िया रहा है भाजपा का, तो सारे लोग सही बता रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई। आजम खान को तो अपने परिवार से भी किसी को उतारना चाहिए था, अपने परिवार की, उनकी बेटा बहू हैं, उन्हें मैदान में नहीं उतारा। और जिस तरीके से महिबुल्लाह नदवी को उतारा है, महिबुल्लाह नदवी को आप कब से जानते हैं? पहली बार सुन रहे? पहली बार मतलब महिबुल्लाह नदवी को आपने पहले कभी देखा ही नहीं? हाँ, अगर वो आसिम राजा होते तो जब कोई बात ही नहीं थी, वो उनका चेहरा था। अगर वो आते मैदान में तो उनका चेहरा तो सब लोग जानते थे, लेकिन इन्हें कोई जानता नहीं है, चक्कर ये है। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार सिंह है। आप चेहरे से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि इस चुनाव में कुछ नई उम्मीद लगाए बैठे हैं। नई उम्मीद तो है ही, अब नई किरण निकल रही है सूर्य की। हाँ, ये क्या बुझने वाली है एकदम। ये जो भाजपा के सांसद रहे घनश्याम सिंह लोधी, इनके विकास कार्यों को 1.5 साल में क्या देखा आपने? किस तरीके के विकास कार्य? भाई, विकास कार्य में ये देखा कि भाई हमारे क्षेत्र में जो अशांति रही, सबसे पहली बात तो विकास तो है, विकास के साथ साथ शांति व्यवस्था बनी रही, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे,
इससे बड़ा और क्या विकास होगा? सबसे बड़ा विकास तो ये है कि हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ जब से घनश्याम लोधी आए। रोडें पड़ी सबके लिए पड़ती हैं। सरकार कोई भी योजना लाती है, कोई विकास करती है तो हर वर्ग के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि घनश्याम लोधी बीजेपी से जीत गए तो बीजेपी वाले चलेंगे उस रोड पे, सभी चलेंगे, सारी जनता चलेगी। कोई भी योजना आएगी सरकार की तो कोई एक तरफ पे किसी के लिए विकास नहीं करती है, वो सभी के लिए होता है विकास, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और बीजेपी शासन में ये देखा कि भाई हमारा क्षेत्र जो बहुत अमन चैनी से की सांस ले रहा है, शांति से, बहुत प्रेम के साथ में। आज ईद का त्योहार है, सभी हिंदू मुसलमान सब एक साथ ईद का माहौल मिलजुल के इस त्योहार को मना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा आप बड़े खामोश हैं क्योंकि अब तो रोजे समाप्त हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ बोलें। आप बस जानना चाहते हैं कि मुहिबुल्लाह नदवी मैदान में है, मुहिबुल्लाह नदवी के ऊपर जो दाव खेला है समाजवादी ने, क्या आप जानते हैं मुहिबुल्लाह नदवी को? जी मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन प्रत्याशी बन के आए हैं जी, इतना मालूम है। तो क्या इस बार जो है रामपुर के लोग मुहिबुल्लाह नदवी को वोट करेंगे? हाँ, धर्म के नाम पे तो हो ही रहा दोनों तरफ। मतलब ये क्या सी आपने बात? मैं जो बता रहा हूँ, वोट विकास के नाम पे नहीं हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? ये सब पार्टियां कर रही हैं, एक नहीं कर रही, सभी कर रही हैं। विकास के नाम पे अगर वोट करें तो फिर विकास होंगे। अभी तो चाचा ने कहा कि आज ईद का त्योहार है और सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मना रहे हैं। विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मांगने आ रहा हमसे। ये सब धर्म की राजनीति है, वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, विकास से हट गए हैं ये लोग। मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो धर्म के नाम पे वोट, जी जी जी, और जो विकास के मुद्दे, जो विकास की बात वो कही सब जाती उन्होंने खत्म कर दिए। कहीं अगर विकास का नाम आ रहा हो किसी भी पार्टी में, मैं एक की बात नहीं कर रहा, तो बताइए आप, जिसे देखो अपना झंडा धर्म के नाम पे बुलंद कर रहा, मुसलमान हाथ लग जा, हिंदू हाथ लग जा, है ना कुछ उछाला कबूतर और उसने कहा इसे पकड़ो जी, बस ये। चाचा आपका क्या नाम है? आप बड़े खामोश खड़े हैं और नेताजी की बात सुन रहा था। अच्छा, आप हम आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आप जो है खामोश हैं और कुछ अगर बताएं कि जिस तरीके से रामपुर में प्रथम फेज में चुनाव है, किस तरीके से यहाँ के इस चुनाव को देख रहे हैं आप? ये है कि जो आने वाली जो कोई भी विधायक आए, अब भैया उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा रास्ता साफ मिलेगा उसी तरीके से चलना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से अब समाजवादी का गढ़ जो है वो समाप्त हो रहा है और अब तो रामपुर में समाजवादी दो फाड़ हो चुकी है, तो क्या आप जो है आप बीजेपी के साथ चलेंगे? अरे साहब वो तो चलना ही पड़ेगा। ये क्या मजबूरी है या आपका मन कहता है? मजबूरी भी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि मतलब विकास करवाना है। अरे भाई देखना विकास करवाना है जी, ये भी देखना है कि किसी गरीब की कॉलोनियां भी आए। मतलब आप जो है विकास को वोट कराना चाहते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं और काफी देर से बात करना चाह रहे थे। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद नाहिद। जी मोहम्मद नाहिद। नाहिद भाई आप युवा हैं, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो सरकार से हमेशा मुद्दे रहे हैं कि सरकार रोजगार को लेकर बहुत पिछड़ी हुई है, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार रोजगार पे ध्यान देकर रही है। जगह जगह घोटाले होते हैं, क्या करते हैं, हम हाथ पाथ रख के बैठे रहते हैं, स्टडी की तैयारी करते हैं जी। सरकार अगर चाहे तो रोजगार को बहुत बढ़ावा मिलेगा, बस सरकार ध्यान ही नहीं दे रही रोजगार। कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी आरोप लगाया था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चाय पकौड़े तलते हैं। तो कर रहे हैं, चाय पकौड़े चल रहे हैं लोग। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी तो स्टडी चल रही है मेरी। तो क्या जिंदगी में विचार है आगे बढ़ने का, या आप वोट करते हैं? हाँ, वोट करता हूँ। मुझे मेरी 25 एज, कम से कम मैंने 7 बार वोट किया। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप विकास वोट करेंगे? मुद्दे तो है नहीं, मुद्दों पे तो भटकी पड़ी है। मुद्दे कहाँ हैं? समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं मुहिबुल्लाह नदवी, या फिर बसपा के जो प्रत्याशी हैं जिसान खान, इन्हें वोट करेंगे या फिर जो घनश्याम सिंह लोधी हैं उनके विकास कार्यों को देखेंगे? देखो जी, इस चीज़ को तो कह नहीं सकते, लेकिन विकास पे ध्यान दिया जाएगा। अगर विकास हो तो उसी के आधार पर वोट डालेंगे। उसके आधार पर वोट डालेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। फहीम साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं? बस शिक्षित है, बेरोजगार है, और क्या है? बेरोजगार हैं।
तो इस बार जो आपके चुनाव के मुद्दे हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं, किस तरीके का रोजगार चाहते हैं? अब ये है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें कोई सरकारी नौकरी दी जाए, नौकरी मिलती है इससे रोजगार के लिए कुछ ना कुछ किया है। हम बीएड है वैसे। अच्छा, आप बीएड हैं? हाँ बीएड हूँ। कौन सी सन में किया था? ये वो लगभग 2022 मतलब कि 2002 में करा था। 2002 में। उस समय किसकी सरकार थी? इस टाइम पे तो मतलब ये थी केंद्र में कांग्रेस थी। और राज्य में? राज्य में वो तो सब होती बसपा थी। बसपा की सरकार थी, यानी मायावती की सरकार थी। और बीजेपी की सरकार आए कितना समय हो चुका? ये 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो गए। तो इस 10 वर्षों में आपने गुहार लगाई किन्हीं सरकारों से, या बसपा की सरकार में, उसके बाद समाजवादी की सरकार आई, किसी सरकार से गुहार लगाई? कुछ न लगाई। एक बार गए थे, उसमें आधुनिकरण में, शिक्षा आधुनिकरण में हम लोग लखनऊ दिया था हमने धरना प्रदर्शन, तो वहाँ पर हम पे डंडे पड़े तो हम वापस आ गए वहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? लगभग हो गए 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र है। और 40 वर्ष में आपके बाल जो हैं वो माशाल्लाह सफ़ेद हो चुके हैं, और नौकरी की आज तक तलाश है, लेकिन रोजगार आज भी नहीं है आपके पास। टेंशन की वजह से। तो क्या? अच्छा, टेंशन की वजह से बाल सफ़ेद हो गए? टेंशन की वजह। अब तो बस परचूनी की दुकान चला रहे हैं। अच्छा, परचूनी की दुकान चला। अभी तो आपने कहा बेरोजगार है। अब बेरोजगार ही है, मतलब ये क्या बीएड करने के बाद भी आप परचूनी की दुकान चला रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। चलाएगा तो ये रोजगार माना जाएगा? इतना शिक्षित अगर परचूनी की दुकान चलाएगा तो ये रोजगार माना जाएगा आपकी नजर में? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार ही मानेंगे हम, बेरोजगारी है। आपका क्या नाम है आपका? मोहम्मद नावेद नाम। नावेद भाई, आप युवा हैं और शिक्षा को लेकर क्या सरकार से अपील चाहते हैं? शिक्षित, हम खुद शिक्षित हैं, हम खुद बेरोजगार हैं। आपके पास रोजगार नहीं है? बेरोजगार हैं, क्या करें? क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं इस बार? बस इस बार हमने ठान लिया है, जो ठान लिया भटकाने पर सब जवाब मिलेगा। इस बार यही चाहते हैं युवा लोग कि अगर जगह जगह वैकेंसी अगर आ रही है, मेहनत कर रहा है बच्चा, तो उसमें धांधलेबाजी रोका जाए। अब क्या होता है, तुम धांधलेबाजी कर देते हो, पेपर लीक हो जाते हैं। अब पता इतनी मेहनत करता है बच्चा, पेपर लीक हो गया, सब फांडा फूट गया उसका काम। अभी 2 बार हाल ही में पेपर लीक हो चुके हैं, उसका काफी मुद्दा गर्म रहा था। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद रजी। रजी साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। कितने चुनाव देखे हैं आपने? विधानसभा का चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे? मैं इंदिरा से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो क्या लगता है इस बार जो विकास की गंगा बह रही है और जो बीजेपी दावे और वादे कर रही है, क्या बीजेपी अब 2024 के बाद भी खरी उतरेगी? सब जुमलेबाजी है बीजेपी। अभी चाचा तो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, वो मांगते हैं ना हिंदू मुस्लिम पे, वो मांगते हैं हिंदू मुस्लिम पे, हम नहीं मांगते। हम भाईचारा पे वोट देते हैं। भाईचारे पे वोट देते हैं। तो भाईचारे पे वोट किस तरीके का वोट चाहते हैं? विकास के मुद्दे हों, रोजगार के मुद्दे हों, पढ़ाई के मुद्दे हों? क्या रोजगार दिया है सरकार ने? सारे झूठे वादे हैं, सरकार ने झूठे वादे किए। क्या चाहते हैं अब आप? शिक्षा में भर्ती करिए आप। 10 साल से कोई वैक्सीन नहीं लिख रही। एक नौकरी लिख रही थी पुलिस की, उसमें भी केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, उसमें भी पर्चा लीक कर दिया इन्होंने। युवाओं को धोखा दिया, ठगा है इन्होंने। 1 करोड़ रुपया इन्होंने ठगा इनको, इन बच्चों से। सरकार तो कह रही है ना कि अब दोबारा एग्जाम कराएंगे। चुनाव का मुद्दा था ना, चुनाव का एंड टाइम पे लाए थे ना। चुनाव चला जाएगा, सब खत्म। तो अब आपको लगता है कि सरकार जो है वो धांधली करके वोट? हम ये कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए हमें, शांति अमन चाहिए। सरकार आती है जाती है, पार्टी आती है जाती है। बिल्कुल, देखिए, ये रामपुर के आम लोग थे, और आम लोगों के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, व्यापार के मुद्दे हैं, उनके जिस तरीके के मुद्दे हैं, ऐसे में 2024 का जो प्रथम फेज है उसका मात्र 1 सप्ताह बाकी रह गया है। और ऐसे में रामपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से महिबुल्ला नदवी, जिन्हें लोग कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं, वहीं भाजपा की ओर से घनश्याम सिंह लोधी जो दूसरी बार यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में मोहिबुल्ला नदवी और भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के बीच जो है किस तरीके की कांटे की टक्कर रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है। लेकिन जिस तरीके से आम लोगों के मुद्दे हैं, ऐसे में सरकार अगर गंभीरता पूर्वक इन मुद्दों को नहीं सोचती है तो आने वाले समय में इसके परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। कैमरामैन शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।